सियाराम। मैं हेमेंद्र उमरकर और आप देख रहे हैं मति अनुसार यूट्यूब चैनल। मित्रों, आजकल जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, प्रेमानंद जी बाबा और परम संत श्री रामभद्राचार्य जी के संदर्भ में रामभद्राचार्य जी ने जो टिप्पणी किया एक टीवी चैनल पे कि वो अगर चमत्कारी संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, तो एक श्लोक भी संस्कृत में बोल के दिखाएं। भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को आजकल मालूम होगा कि इतना षड्यंत्र चल रहा है हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, किंतु ये जो संत लोग हैं यही अपनी छवि को बिगाड़ दे रहे हैं। रही बात प्रेमानंद जी बाबा की, प्रेमानंद जी महाराज परम संत मानता हूँ मैं अपने व्यक्तिगत रूप में उनको। उनके जैसे संत तो वर्तमान में कोई है ही नहीं। और वो भक्ति की बात करते हैं, कोई ज्ञान की बात तो करते नहीं कि तुम ये करो और वो करो, दुनिया की चीज़ें करो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपनी भक्ति की बात करते हैं और समाज को सुधारने की बात करते हैं, जिससे हमारा जो समाज है वो सही मार्ग में चले। आज की युवा पीढ़ी जितनी बिगड़ रही है, गलत मार्ग में चल रही है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है, तो कम से कम अपने लाइन में तो आए। लेकिन ये क्या हुआ, रामभद्राचार्य जी परम पूज्य संत हैं, वो भी विश्व विख्यात हैं, किंतु उनको भी थोड़ा सा सोच समझ के संतों की गरिमा को रखते हुए बात करना चाहिए था कि भाई अगर वो संत हैं और बड़े चमत्कारी हैं तो एक श्लोक बोल के दिखा दें या एक शब्द संस्कृत का बोल के दिखा दें। ऐसी कोई बात नहीं होती। भक्ति मार्ग में चलने वाला इंसान पढ़ा लिखा ना भी हो, वह भी भक्ति कर सकता है और वह भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। मेरा विचार तो ऐसा है। किंतु रामभद्राचार्य जी महाराज जो मेरे परम पूज्य हैं, उनको बहुत आदर करता हूँ, उनको बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन संतों की गरिमा को ऐसे वाक्य जो हैं धूमिल करते हैं, ऐसे वाक्य ही संतों की गरिमा को नीचे दिखाते हैं। कम से कम उनसे तो ये अपेक्षा नहीं थी कि कम से कम वो तो सही बोले, क्योंकि वो परम पूज्य संत हैं और वो भी विख्यात हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में। जैसे आज प्रेमानंद जी बाबा अपने वचनों से, अपने उपदेशों से सारे संसार में जाने जाते हैं और लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनके वाक्यों का अनुसरण कर रहे हैं और आज की नई युवा पीढ़ी उनसे जुड़ रही है। यही हमारे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है। और रही बात ज्ञान की, ज्ञान तो रावण को भी बहुत था, अथाह ज्ञान था, यानी प्रकांड पंडित माना जाता था, लेकिन अंत में क्या हुआ, ज्ञान होने से नहीं होता है। मेरे विचार से तो बात यह है कि ज्ञान तुमको कितना ही ये मायने नहीं रखता है, ज्ञान का तुम उपयोग कैसे करते हो ये मायने रखता है कि तुम उस ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो। तो कम से कम संतों लोग मेरी वाणी को क्षमा करें अगर मेरे मुंह से कुछ अनर्गल शब्द निकल गया हो, लेकिन मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन ऐसे प्रेमानंद जी महाराज जैसे बड़े बड़े संत है ना, जो हैं हमारे देश में, हमारी धरा पे, यही लोग हमारी संस्कृति को बचा के रखे हैं। ज्ञान होना बहुत छोटी बात है। आप किसी भी पुस्तक को पढ़ लीजिए, कोई ग्रंथ को पढ़ लीजिए, आप बहुत बड़े ज्ञानवानी हो जाते हैं, बहुत विद्वान हो सकते हैं, लेकिन विद्वान होना बहुत छोटी बात है। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी के बारे में, विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्वान होना बहुत छोटी बात है, विद्यावान होना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग पहले जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए, तो दीवारों में लिखा रहता था विद्या ददाति विनयम, है ना, विद्या विनय देती है। तो विनम्रता तो संतों में आना चाहिए, संतों का ही हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। ऐसी बातें शोभनीय नहीं है रामभद्राचार्य जी के लिए। अगर मेरा वीडियो अगर उन तक पहुँचे और सुने तो मुझे क्षमा करें, मैं उनका कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए पूजनीय, मैं संतों का हमेशा पूजनीय ही मानता हूँ, उन्हीं का अनुसरण करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन ये जो शब्द है प्रेमानंद जी बाबा के लिए, खासकर प्रेमानंद जी बाबा के लिए, तो प्रेमानंद जी महाराज तो इतनी चेतना का प्रसंचार कर रहे हैं समाज में, विश्व में, कि हिंदू तो छोड़िए, मुसलमान लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके वाक्यों की, उनको मान रहे हैं। भला वो सामने ना जाए, लेकिन बहुत सारे हमारे देश के मुसलमान भी उन प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं और उनका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए क्षमा करें, जो संत हैं पूजनीय उतने भी हैं, रामभद्राचार्य जी महाराज भी मेरे लिए उतने ही हैं और संत श्री प्रेमानंद जी महाराज भी उतनी ही हैं। लेकिन संतों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी से यही कहूँगा
कि प्रभु कम से कम वाणी में संयम रखे, अपनी संत गरिमा जो है उनको बनाए रखे, और किसी के भी संदर्भ में आप अनर्गल नहीं कर सकते, क्योंकि संतों का स्वभाव ही होता है संत हृदय नवनीत समाना। उनका स्वभाव ही एकदम नवनीत के जैसे, मक्खन के जैसे होता है। किसी को मन वचन कर्म और वाणी से किसी को ठेस ना पहुँचे, ये संतों की भाषा रहती है, संतों की सोच रहती है। इसलिए मेरे विचार से अगर आप सहमत हैं तो कृपया करके ये इस मेरा यूट्यूब चैनल मति अनुसार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं हम इसके बाद दूसरे वीडियो में। जय सिया राम, सादर प्रणाम।